हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th मैथ की आर डी शर्मा बुक से कर रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना बच्चों, हम इसमें जो है कुछ टाइप देख चुके थे और कुछ टाइप हमारे जो है बच गए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है ना बच्चों, अब सुनिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारे रह गए थे। हमने पढ़ लिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर हम बोलते हैं इसको नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है वो जानिए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जो है क्या हो बच्चों? जीरो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स, डेफिनेशन देखें बच्चों। ए मैट्रिक्स whose all element are जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो 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 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नल मैट्रिक्स। जैसे ये मैंने एक 2x2 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट बच्चों देख रहे हैं आप जीरो है, और इसी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, से अब मान लीजिए यहाँ पर, हाँ, ये इसका ऑर्डर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। इसका ऑर्डर चाहे 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे 2x3 हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दी। अभी आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3। 3 तो रो हैं और कॉलम बच्चों कितने? 1 और ये 2। तो 3x2 की ये मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या कहलाएगी? आपकी नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो नल मैट्रिक्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ बातें हैं बच्चों अब आपको वो जाननी। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई मैंने एक मैट्रिक्स लिखी और इसका ऑर्डर है बच्चों 2x2, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ़ रो कितनी है बच्चों? 2। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं बच्चों? 2। अब अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट भरे जाएंगे उसको भरने का तरीका है, एलिमेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट भरते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे से। यहाँ आई क्या डिनोट करता है? कौन सी रो है, और जे डिनोट करता है कौन से कॉलम की बात चल रही है। जैसे देखो, 2x2 की जो मैट्रिक्स होगी इसमें टोटल 4 लोग बैठेंगे। एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ पर। यहाँ जो बैठेगा ये कौन सी रो है पहले आप ये पता करो। ये है बच्चों पहली रो, तो यहाँ बैठेगा पहली रो का पहला व्यक्ति। यहाँ कौन बैठेगा? पहली रो का दूसरा व्यक्ति। यहाँ कौन बैठेगा? अब ये देखो, ये कौन सी रो स्टार्ट हो गई? सेकंड रो, तो यहाँ बैठेगा दूसरी रो का पहला आदमी। ये क्या है? दूसरी रो का दूसरा व्यक्ति। तो जो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसमें जो व्यक्ति बैठेंगे वो कैसे बैठेंगे? पहला होगा A11, यहाँ होगा A12, ये A21, A22। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो क्या होगा वो जानिए। 3x3 का मतलब है इस मैट्रिक्स में टोटल 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में कराओगे तो बनेगा 9। मतलब ये है इस मैट्रिक्स में टोटल 9 व्यक्ति बैठेंगे। कितने व्यक्ति बैठेंगे बच्चों? 9। इस तरह से देखो, मैंने 3 ऊपर कर लिए, 3 यहाँ पर, 3 ये इस तरह से। अब ये पहली, ये बताइए ये वाली रो कौन सी है? पहली रो है, तो यहाँ बैठेगा पहली रो का पहला व्यक्ति। अब ये पहली रो में ही चल रहे हैं तो पहली रो का दूसरा व्यक्ति, ये होगा पहली रो का तीसरा व्यक्ति। अब हम आ गए सेकंड रो में, तो यहाँ बैठेगा दूसरी रो का पहला व्यक्ति, ये दूसरी रो का दूसरा व्यक्ति, ये दूसरी रो का तीसरा व्यक्ति। ये अब हम कौन सी रो में आ गए? हम तीसरी रो में, तो यहाँ बैठेगा तीसरी रो का पहला व्यक्ति, ये तीसरी का दूसरा व्यक्ति, ये तीसरी का तीसरा व्यक्ति। इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट आप भरोगे। ये होगा A11, ये होगा A12, ये होगा A13 एंड सो ऑन। 4x4 मैट्रिक्स है तो आप ऐसे ही सिंपली भर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम समझेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, और इसमें 2 टाइप मुझे आपको समझाने, एक तो अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है ना बच्चों, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझिए। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों जो है दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं बच्चों? टू टाइप्स की। पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहली कौन सी होती है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखें बिल्कुल, डेफिनेशन अगर आप इसकी जानना चाहते हो तो डेफिनेशन में सबसे पहली इसमें पहली बात क्या है, नोट पॉइंट, कि सबसे भाई पहले ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है बच्चों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये पहला नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप इसे जब ही बोलोगे जब ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। लेकिन कौन सा केस होगा? जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। वो क्या है वो सुनिए। जस्ट सपोज बच्चों मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स एज्यूम की और जिसका ऑर्डर है बच्चों क्या? 2x2, यानी कि 2 रो हैं इसमें और 2 ही क्या है बच्चों? कॉलम है। अब बात समझिए ध्यान से। ये है आपका A11 A12, ये क्या होगा बच्चों? A21 और ये क्या होगा बच्चों? A22। अब इस बात को समझें। यहाँ ये कह रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई का मतलब है ये नंबर ऑफ रो, कौन सी रो है ये डिनोट करेगा। जे क्या है? ये कौन सा कॉलम है ये आपका आइडेंटिफाई करेगा। इस मैट्रिक्स में ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। अब देखो यहाँ ये पहली वैल्यू होती है आई की, दूसरी वैल्यू होती है जे की। तो यहाँ देखो, यहाँ आई की वैल्यू जे से बड़ी है। आई की जो वैल्यू है 2 वो क्या है? 1 से बड़ी है, जे से बड़ी है। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसी को दूसरी बातों से कहूँ, इन शॉर्ट आप ये जानिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूँ 2x2 की। मैंने यहाँ पे लिखी बच्चों 1 3 5 और ये 0। ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसमें एक खासियत क्या है, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तभी जो है हम आप इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख दी, जैसे यहाँ देखो 5 3 7 और यहाँ पे मान लो लिख दे रहा हूँ मैं 5 ही लिख दो या 7 लिख दो या 1 लिख सकते हो। ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। दूसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हैं? 0 हैं। और वो 0 क्यों है? क्योंकि इन्होंने साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। लेकिन कब होगा? जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। और ये डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आई की वैल्यू जो है जे से बड़ी होती है। ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ये थी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन शॉर्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए बच्चों? आपके 0 होने चाहिए। कैसे होंगे? 0। तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात आप समझ गए होंगे। अब सेकंड है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है वो सुनिए। ये मैट्रिक्स भी एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी एक कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसकी डेफिनेशन जानो। इसमें भी ए आई जे इक्वल टू 0 होता है। लेकिन कब होता है? जब आई की वैल्यू जे से छोटी। इसको भी आप समझिए। जहाँ आई की वैल्यू छोटी हो जे से,
वो सभी एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। अगर मैं आपको शुद्ध डेफिनेशन में समझाना चाहूँ, इसका मतलब है डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0 होंगे। ये जो बात लिखी है ना, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज़ लेस देन जे, इस बात का ही मतलब है कि डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लेकिन कब होने चाहिए, लोअर, तभी आप उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे मैंने मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम करी 3x3 ऑर्डर की। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली बच्चों 5 1 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, और ये इस तरह से। आप यहाँ देख रहे हो ये जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब 0 होने चाहिए। नीचे चाहे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भाई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 2x2 मैट्रिक्स में देखना है तो ऐसे देख लो, मैंने यहाँ लिख दिया 7 8 और यहाँ 3 और यहाँ 0। यहाँ भी आप देखें ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे होने चाहिए, 0 होंगे। तभी आप उसको क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है ना बच्चों। अब मैंने इस चैप्टर में जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर डी शर्मा में दे रखे हैं सारी मैंने आपको समझा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। एक्सरसाइज 4.1 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो वो पूछ रहा है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर टोटल एलिमेंट बच्चों कितने हो, 8 हो, तो हो सकता है उस मैट्रिक्स में 1 रो हो और 8 कॉलम हो सकता है उस मैट्रिक्स में 2 रो हों और 4 कॉलम हो सकता है उस मैट्रिक्स में 4 रो हों और 2 कॉलम हो, या हो सकता है उस मैट्रिक्स में 8 रो हों या 1 कॉलम हो। तो यही आपके जो हैं पॉसिबल ऑर्डर हैं उस मैट्रिक्स के, लेकिन कब, जब उसमें 8 एलिमेंट हों टोटल तब। सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 5 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 5 एलिमेंट, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो हो सकता है ऐसी मैट्रिक्स में 1 रो हो और 5 कॉलम हो सकता है 5 रो हो या फिर 1 कॉलम हो। तो ऐसी 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं। 8 एलिमेंट होंगे तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं, और 5 एलिमेंट होंगे तो ये ऑर्डर जो है क्या नाम है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमें ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, हमें तब निकालना है देन फाइंड A22 प्लस B21 का आंसर। तो अब सुने, A22 का मतलब क्या है। देखो A22 हमें मिलेगा ए वाली मैट्रिक्स से और बी वाला मिलेगा बी वाली मैट्रिक्स से। पहले तो ये बात समझ लो। दूसरी बात क्या है, इस A22 का मतलब क्या है। A22 का मतलब है ए वाली मैट्रिक्स में दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट ढूंढिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। देखो ए वाली मैट्रिक्स कौन है बच्चों, ये रही ए वाली मैट्रिक्स। पहली रो कौन है, ये रही। दूसरी रो कौन है बच्चों, ये रही। तो A22 का मतलब है ए वाली मैट्रिक्स में दूसरी रो का दूसरा व्यक्ति ढूंढिए। तो दूसरी रो कौन सी है बच्चों, ये। दूसरी रो में दूसरा, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो A22 कौन हुआ बच्चों आपका, 4 प्लस B21 का मतलब क्या है। B21 का मतलब है बी वाली मैट्रिक्स में दूसरी रो में जाओ और पहला व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। तो देखो बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है बच्चों, ये है बच्चों पहली रो, ये है आपकी दूसरी रो। देखो बी वाली मैट्रिक्स में जाओ और कहाँ पर, सेकंड रो में पहला व्यक्ति ढूंढो। सेकंड रो ये रही, सेकंड रो में पहला व्यक्ति कौन है बच्चों, -3। तो ये है आपका -3। 4 - 3 करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया बच्चों, 1।
यहाँ आइए, A11, A11 का मतलब क्या है, ए वाली मैट्रिक्स में पहली रो में जाओ और पहला व्यक्ति देखो। ए वाली मैट्रिक्स में पहली रो ये रही, पहली रो में पहला व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर है ये 2। यहाँ आ जाओ, B11 का मतलब क्या है, बी वाली मैट्रिक्स में पहली रो में जाओ और पहला व्यक्ति देखो कौन है। देखो बी वाली मैट्रिक्स ये रही, पहली रो ये रही, पहली रो में पहला व्यक्ति कौन है बच्चों, 2, तो 2। ऐसे ही यहाँ जाओ, A22 का मतलब क्या है, A22 का मतलब है ए वाली मैट्रिक्स में दूसरी रो में जाओ और दूसरा व्यक्ति देखो। A22 का मतलब देखो, ए वाली मैट्रिक्स ये रही, इसमें सेकंड रो कौन है, ये सेकंड रो में सेकंड व्यक्ति कौन है बच्चों, 4। ऐसे ही B22 का मतलब क्या है, बी वाली मैट्रिक्स में दूसरी रो का दूसरा व्यक्ति ढूंढो। तो दूसरी रो कौन है बी वाले में, ये दूसरा व्यक्ति कौन है, 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा होता है बच्चों 4, 4 4 जा 16, 16 + 4 कितना होगा, 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इफ़ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड C2 डिनोट इट्स सेकंड कॉलम। उन्होंने कहा है एक मैट्रिक्स लीजिए जिसका ऑर्डर होना चाहिए आपका क्या, 3/4 यानी कि 3x4। इसका मतलब है इसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो देखो 4 कॉलम का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर वो मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ। देखो ये मान लिया मैंने A11, A12, A13 और ये A14। ठीक है, ये आपकी पहली रो हो गई। दूसरी रो क्या होगी, A21, A22, A23 और ये A24, ये दूसरी रो हो गई। टोटल रो कितनी रखनी है, 3। तो A31, A32, A33 और ये A34। अब आप यहाँ देख सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रो कितनी है, 3, 1 2 और ये 3 रो हो गई। कॉलम कितने होंगे, ये पूरा एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, 4 कॉलम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है वो सुनो, इफ़ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो। ये जो R1 है, R1 क्या है, इसकी फर्स्ट रो है। भाई फर्स्ट रो कौन सी है, हमारी फर्स्ट रो है बच्चों, ये पूरी, ये जो है आपकी फर्स्ट रो है। तो इसने कहा है इसको आपको लिखना है किससे, R1 से। ये R1 जो भी है ये रही, ये पूरी मैंने पेन से ढक दी, ये R1 है। ये R1 जो है अलग लिख लो बच्चों, लिख लिया आपने। अब पूछा है इस R1 का ऑर्डर बताओ और कॉलम 2 कौन सा है बच्चों, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसको अलग लिख लो। ये है आपका कॉलम 2। कॉलम 2 कौन है बच्चों, मैंने अभी बताया था, A12, A22 और A32। अब पूछा है ये जो R1 है और C2 है, कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर आप हमें बता दो। तो देखो ऑर्डर कैसे पता करते हैं, उसमें ऑर्डर पता करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ रो, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो देखो इसमें टोटल रो कितनी है R1 में 1 रो है बच्चों। तो पहले 1 रो हो गई और कॉलम कितने हैं बच्चों, देखो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो R1 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ R1 मैट्रिक्स। R1 का ऑर्डर क्या होगा, 1x4। कॉलम 2 वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले इसमें रो कितनी रो हैं वो गिनो, ये पहली रो, ये दूसरा और ये तीसरी, 3 तो बच्चों इसमें रो हैं। और कॉलम कितने हैं बच्चों, ये वर्टिकल इस तरह से, ये पूरा एक कॉलम है। तो 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम 2 का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3x1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से। तो तब तक के लिए बच्चों बाय और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ या कोई सवाल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डाउट सेक्शन में, या फिर आप एक काम करिए, कमेंट में आप कमेंट छोड़ दें कि सर हमें यहाँ पर जो है समझ में नहीं आया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट जो है अच्छे से आपको समझा दूँगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए बच्चों बाय।